क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल है, इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, केवल एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है। इज सब्जेक्ट टू अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन विच वेरीज विद डिस्टेंस एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एक्स जो है वो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है। जो पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो अपने को दे रखा है। अच्छा, के और ए जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, के और ए पॉजिटिव है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होगा पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व का और फोर्स का जो रिलेशन है वो क्या होता था, फोर्स होता था माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, चूंकि वाई और जेड एक्सिस पे फोर्स वेरी नहीं कर रहा है तो डी यू बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कर्व का जो स्लोप है ना, उसका नेगेटिव वो फोर्स होता है। ठीक है, अपने को फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कर्व का स्लोप है। ठीक, तो इन कर्व्स की स्लोप जो है वो कहां कहां जीरो हो रही है वो अपन यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्लोप है इसका ऊपर वाले कर्व का। तो देखते हैं कहां कहां पे जीरो हो रहा है। तो माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब को जीरो कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक तो x इजिकल टू 0 पे जीरो हो रहा है और x इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अपॉन ए पे f0 हो रहा है। ठीक है, तो x इजिकल टू 0 पे स्लोप 0 है। ठीक, तो पहला वाला कर्व देखें तो पहले वाले कर्व में स्लोप तो 0 नहीं दिख रहा, x इजिकल टू 0 पे है ना, स्लोप तो ये कोई एक एंगल बना रहा है ना, 0 नहीं दिख रहा। तो एक तो ये रूल आउट हो गया। ठीक है, ये x इजिकल टू 0 पे ये है ना टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो ये हो सकता है। अच्छा, ये वाला कर्व भी x इजिकल टू 0 पे स्लोप 0 नहीं है ना दिख रहा है ये, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जी, ये ऑप्शन हो सकता है, x इजिकल टू 0 पे स्लोप जो है वो इस टाइप से है ना 0 की तरफ जा रहा है ये। तो अब 2 और 4 के बीच में देखते हैं। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे स्लोप जो है वो कहाँ पे 0 हो रहा है, x इजिकल टू प्लस अंडर रूट के बाई ए है ना, के और ए दोनों पॉजिटिव है। मतलब केवल एक बार स्लोप जो है वो 0 और हो रहा है x ग्रेटर देन 0 पे। तो इन दोनों ही स्लोप्स में एक ही बार स्लोप और 0 हो रहा है ना, इसका स्लोप यहाँ 0 हो रहा है, इसका भी स्लोप यहाँ 0 हो रहा है। तो अब भी जो है वो हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं दोनों में से कौन सा वाला होगा। तो इसके लिए अब ऐसा करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या हो गया, डी यू हो गया माइनस एफ डी एक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका के एक्स माइनस ए एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, ये दोनों ही कर्व जो है वो 0 पे टच कर रहे हैं, तो x इजिकल टू 0 पे c0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी इसको हटा दिया हमने। अब चाहे तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व को हम 0 से इक्वेट करके है ना, ये कर्व कहाँ कहाँ 0 हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो अपने पास में आ जाएगा x की एक पॉजिटिव वैल्यू पे भी ये एक 0 आ रहा है। ठीक है, तो पर हम जनरल इसका शेप देख के भी निकाल सकते हैं। सी, इसका शेप यदि हम देखेंगे तो ये वाली जो टर्म है, ये x रेज टू पावर 4 वाली जो टर्म है ये डोमिनेट करेगी, ये तो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो केवल एक्स स्क्वायर है। तो पॉजिटिव टर्म में एक्स स्क्वायर है और जो नेगेटिव टर्म है, ये वाली टर्म तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव टर्म है उसमें एक्स रेज टू पावर 4 है। तो दिखेगा ही कि एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के बाद में जो है वो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा है ना, ये जो सेकंड टर्म है ये इसको नेगेटिव डायरेक्शन में खींच करके ले जाएगी इस टर्म को। तो यही वाला ऑप्शन दिख रहा है
है ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो ऑप्शन 4, आप चाहें तो इसको, है ना, इसका मतलब 0 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 0 पे टच हो ही नहीं रहा उसके बाद में, और ये तो ऑब्वियस ही है कि ये 0 पे टच करेगा। और इस इक्वेशन को मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो x की एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी जहां पे ये 0 आ रहा है, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे भी निकल जाएगा कि ये 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है।